गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी कुंवर नारायण जी की दूसरी कविता बात सीधी थी पर करेंगे। कल हमने इन्हीं की दूसरी कविता के बहाने की थी। उसका दूसरा पार्ट है बात सीधी थी पर। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि ये निम्न मध्यम वर्गीय जीवन पर लिखते थे और सीधी सीधी बातों पर, मतलब एक तरह से मनोवैज्ञानिक रूप की इन्होंने कविताएं लिखी हैं। तो ये देखिए, बात सीधी थी पर। इस कविता में क्या समझाना चाहते हैं कवि कि अगर हम किसी भी बात को इस चक्कर में कि हमारी बात बड़े बड़े और कठिन शब्दों से प्रभावशाली हो जाएगी तो वो बात बिल्कुल गलत होती है। कवि कहना चाहते हैं कि हमें सीधी और सरल बात को सीधे ही तरीके से और सहजता से कह देना चाहिए, तभी वह बात दूसरों तक आसानी से पहुंच जाती है। देखिए, जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको कि भानुवंशी शिरोमणि नाम राशि वह अपने कार्यकारी स्थल पर अविलंब पहुंच गए। क्या समझ में आया? देखिए, दोबारा सुनिए। भानुवंशी शिरोमणि नाम राशि वह अपने कार्यकारी स्थल पर अविलंब पहुंच गए। घुमा दिया, बात ढंग से समझ में नहीं आई। मुझे कहना चाहिए था कि राम अपने दफ्तर समय से पहुंच गए। बात सीधी हो गई। लेकिन नहीं, मुझे लगा कि अगर मैं इसे घुमा घुमा कर कहूँगी तो शायद ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी या मेरी बात ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। लेकिन प्रभावशाली होने के चक्कर में क्या हुआ, मेरी बात का समझ में नहीं आई आप लोगों को। तो इसी प्रकार कवि इस कविता में, देखिए दूसरा उदाहरण देती हूँ। आज लोहपथगामिनी अपने निर्धारित समय से 2 घंटे विलंब से रवाना होगी। आधे बच्चों को तो यही नहीं समझ में आएगा कि क्या रवाना होगी। मैं नंबर भी बोल दूं, 5341। आज 5341 नंबर लोहपथगामिनी अपने निर्धारित समय से 2 घंटे विलंब से रवाना होगी। मुझे सीधा सा कह देना चाहिए कि आज 5341 नंबर ट्रेन अपने निर्धारित समय से 2 घंटे लेट जाएगी, लेट चलेगी। तो दूसरी बात अगर हम दूसरे तरीके से लेते हैं, अगर हम हिंदी का, तो ये होता है कि अगर हम कोमे पूर्णविराम वगैरह सही जगह पर ना लगाकर गलत जगह लगा दें तो उसका भी अर्थ अनर्थ हो जाता है। अब मुझे किसी को ये कहना है कि जाने दो, मारो मत, तो मैं कैसे कहूँगी? मारो मत जाने दो। मारो के बाद अगर मैंने कोमा लगा दिया तो बड़ी गड़बड़ हो गई, उसकी पिटाई निश्चित है। मारो मत जाने दो। और अगर मैं इस मारो के बाद वाले कोमे को मारो मत जाने दो तो छूट जाता। बात समझ रहे हैं? यानी हम कई बार भाषा को प्रभावशाली बनाने के चक्कर में बात का अर्थ समझाने की बजाय उसका अनर्थ कर देते हैं, समझ में नहीं आती। तो इसी कविता में कवि भी हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बात जो सीधी थी उसको सीधे ही तरीके से कहना चाहिए था। कवि ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ किया कि बात सीधी नहीं रही। अब देखिए कैसे। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। पेचीदा मतलब मुश्किल। तो अब देखिए क्या कहा कवि ने कि कोई सीधी सादी बात थी जो कवि भाषा को प्रभावशाली बनाने के चक्कर में कह गए।
कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल कर दिए जो भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए किए थे, लेकिन उससे भाषा प्रभावशाली नहीं बनी। क्या हुआ? सीधी सादी बात टेढ़ी फंस गई, यानी समझ में नहीं आई। जैसे मैंने शब्द इस्तेमाल कर दिया कि लोपथगामिनी या भानुवंशी शिरोमणि नाम राशि। तो इस तरह से कवि कहता है कि कोई सीधी बात थी लेकिन भाषा के चक्कर में थोड़ी टेढ़ी हो गई। फिर उन्होंने फिर कोशिश की उसको उल्टा पलटा, यानी थोड़ा और कहा कि अयोध्या पति राजा नाम राशि ऐसे कह दूँ तो फिर और क्या हो गया? तोड़ा मरोड़ा, उल्टा पुल्टा, घुमाया फिराया। लेकिन चाहते तो ये थे कि बात बन जाए, लेकिन ना तो वो बनी, ना वो भाषा के चक्कर से बाहर आई। बात और भी पेचीदा होती चली गई, यानी बात और भी मुश्किल होती चली गई। समझ में आया? देखिए दोबारा कि कवि कहते हैं कि बात सीधी सादी थी लेकिन भाषा के चक्कर में थोड़ी टेढ़ी हो गई। फिर मैंने उसे उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, यानी शब्दों को इधर से उधर करने की कोशिश की, थोड़े शब्द और बदल के देखे, लेकिन ना तो वो भाषा के चक्कर से बाहर आई और ना वो सुलझी, ना वो बच्चों किसी को समझ में आई। तो कहते हैं कि इस सारे काम में क्या हुआ? बात समझ में आने की बजाय और भी पेचीदा हो गई। पेचीदा मतलब मुश्किल होती चली गई, समझ में नहीं आई। तो आपसे वही जैसे पूछे जाते हैं कौन सी ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, तो आप कवि का नाम, कविता का नाम जो भी पूछा जाए आपसे वो बताएंगे। भाषा किस कारण, मतलब जो बात थी वो किस कारण टेढ़ी हो गई, तो आप बताएंगे किस कारण हो गई? भाषा के कारण, भाषा में प्रभावशीलता पैदा करने के कारण हो गई। फिर बात के साथ क्या क्या किया गया? उसे तोड़ा मरोड़ा गया, घुमाया फिराया गया, उल्टा पलटा गया, लेकिन फिर भी वो ढंग से समझ में नहीं आई, यानी सीधी नहीं हुई। अगला पैरा देखिए। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना। अब आप एक चीज और देख रहे होंगे इस कविता में कि जैसे पढ़ रहे हैं हम, साथ साथ समझ में आ रही है, यानी इसमें कोई ज्यादा छंदों का प्रयोग नहीं किया गया है। मुक्तक शैली में लिखी गई, मुक्त शैली है। कवि ने जो मन में आया वो लिख दिया और वो हमें आसानी से समझ में आ रहा है। तो ये देखिए, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अब देखिए क्या हुआ। कवि कहता है कि मैंने सारी मुश्किल को, जो मुश्किल उठ गई थी, क्या मुश्किल थी कि श्रोतागण को समझ में नहीं आ रही थी, उसको ये बात नहीं समझी कि किस वजह से नहीं समझ में आ रही। क्या किया? पेज को खोलने की बजाय, यानी जैसे मैंने आपको सीधे तरीके से बता दिया कि जो उदाहरण मैंने बताया था आपको कि भानुवंशी शिरोमणि नाम राशि, तो मैंने सीधा बता दिया कि मुझे कह देना चाहिए था कि राम अपने दफ्तर समय से पहुंच गया। मैंने सीधा करके बता दिया, लेकिन कवि क्या कहता है कि मैंने उसे थोड़ा और घुमाया, थोड़ा मरोड़ा, तो क्या हो गया? वो जो पेज फंस गया था ना, जो समझ में नहीं आई थी बात, तो उसको वो ऐसे घुमाते रहे। सियापति नाम राशि, या कहें अयोध्या पति राजा राम, जो भी, मतलब उसको घुमाते रहे वो। तो कहते हैं कि पेज खुलने की बजाय क्या हो गया? और कसता चला गया, यानी और भी उलझ गए सुनने वाले कि पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि इस करतब पर क्या हो रहा था, जब वो ऐसे और शब्द इस्तेमाल कर रहे थे तो उनमें कुछ तमाशबीन। अब दुनिया का क्या काम होता है? दुनिया को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता सिवाय इस बात के कि उन्हें किस चीज़ में आनंद आ रहा है, और हर आदमी की सोच विचार सब अलग होता है। तो उनमें कुछ तमाशबीन, मतलब देखने वाले जो लोग थे, जहाँ कवि अपनी कविता रख रहा था, वहाँ पर ऐसे लोग थे जो जब वो और शब्द बढ़ा चढ़ाकर प्रयोग कर रहे थे, जैसे सियापति या अयोध्या शिरोमणि या जो भी शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, तो लोग वाह 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 ऐसे करने वाले थे। उन्हें लग रहा था कि
मैं तो बड़ा अच्छा गा रहा हूँ, कविता बहुत अच्छी गा रहा हूँ, जिसकी वजह से लोग वाह वाह कर रहे हैं, मुझे शाबाशियाँ दे रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि मैं उसकी मुश्किल बात को नहीं समझा कि लोग मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, बल्कि और ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करता गया, क्योंकि वहाँ पर मुझे साफ साफ मेरी शाबाशी और वाह वाह की बातें सुन रही थी। और फिर क्या हुआ, कहता है कवि कि फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, कि इस जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। इसका क्या अर्थ है, देखिए, जैसे मान लो दीवार में कोई कील गड़ी हुई है, अगर हम सीधा सीधा उसे पेचकस लेते हैं और खोल लेते हैं, मतलब अगर वो पेच स्टाइल की है तो वो क्या होगी, वैसी पेच वाला जो होता है ना, उसको स्क्रू ड्राइवर मतलब पेचकस से ही हम निकाल सकते हैं। अगर हम उसे वैसे खींचने की कोशिश करेंगे या पेचकस मतलब प्लास लेके उससे खींचेंगे तो वो क्या होगा, निकलेगी नहीं, बल्कि उसकी जो पकड़ थी, जो वहाँ पर कसाव था, वो अंदर से और खोखला हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसने कहा कि उस बात की चूड़ी मर गई, जो वो पेच था जो अंदर दीवार में गया हुआ था, उसकी चूड़ी मर गई ऐसे खींचने विचने से। अब क्या हुआ, और वो वहाँ पर फ्री हो गया, कहते हैं ना पेज फ्री हो गया, वो पेज फ्री हो गया, मतलब वो बात ना तो समझ में आ रही है, ना उसका कोई प्रभाव रहा। आगे देखिए कवि ने क्या किया, फिर आगे, हार कर मैंने उसे कील की तरह, पेज था पहले तो, फिर कहा कि मैं इतना दुखी हो गया उसको सुलझाने के चक्कर में कि मैंने हार कर उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था न ताकत थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। देखिए कवि ने क्या कह दिया, कहा कि जब मैं परेशान हो गया ऐसे शब्द इस्तेमाल करते करते, तो मैंने क्या किया, वही ऐसे ही फिट कर दिया, मतलब वही बात कह के छोड़ दी। जैसे कोई उस पेज को पहले खींचने की कोशिश कर रहा था, चूड़ी मरने के बाद हथौड़ी मार के वहीं ठोक दिया, लेकिन क्या उसका कुछ फायदा है अब उस पेज का, नहीं, क्योंकि बाहर से तो बेशक वो ठीक दिख रही है, लेकिन अंदर जो हमने उसको पकड़ पकड़ के खींचा था तो उसकी चूड़ी मर चुकी है। अब चूड़ी मर गई है तो अगर हम दोबारा उस पर कोई कोशिश करेंगे ना, उस पर कोई चीज टांगने की, तो हमें सफलता नहीं मिलेगी, गिर जाएगा वो, क्योंकि अंदर क्या है, खोखला हो चुका है, उसकी कोई कसाव, कोई उसमें पकड़ नहीं रही है। सॉरी। तो कहता है कवि कि मैंने ऊपर से ऐसे का ऐसा ठोक दिया, लेकिन ना तो उसमें अंदर कसाव था ना कोई ताकत थी। अब कवि देखिए क्या कहता है, बात जो एक बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, बात कौन सी थी जो कवि कह रहे थे अपनी कविता के माध्यम से, कि वो मेरे साथ बच्चे की तरह खेल रही थी। बच्चों के साथ कई बार हम पकड़म पकड़ाई वगैरह खेलते हैं ना, तो वो पकड़ में नहीं आते हमारे में, कहीं कहीं छुप जाते हैं, हम बड़े लोग उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं ऐसी नीचे की जगह जाके छुप जाते हैं कि हमें नहीं मिलते। तो यही कवि कहना चाह रहे हैं कि बात मेरे साथ शरारती बच्चे की तरह खेली। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि बात कवि के साथ कैसे खेल रही थी, तो बता देंगे आप बच्चे की तरह खेल रही थी। क्या कहा कि वो बात जो मेरे साथ बच्चे की तरह खेल रही थी, जब उसने देखा कि मैं परेशान हो चुका हूँ, परेशान होकर पसीना पोंछ रहे हैं कवि, तो कहते हैं कि जब बात ने ये देखा कि मैं इतना परेशान हो चुका हूँ, तो मेरे से पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। क्या कहा, ये कह दिया कि जो तुम ज़्यादा ही इंटेलिजेंट बन रहे थे, बड़े बड़े शब्द प्रयोग कर रहे थे, सीधे साधे क्यों नहीं किए, यानी आपको क्या सीधे शब्द इस्तेमाल नहीं करने आते ताकि सबको आसानी से समझ में आ जाता। तो इस कविता के माध्यम से देखिए दोबारा एक बार, कवि क्या कहते हैं कि हार कर मैंने उस बात को वहीं ऐसे का ऐसा फिट कर दिया, जिस प्रकार हम किसी पेज को खींचने के बाद उसे वहीं ठोक देते हैं कील की तरह, और उसमें से क्या हो गया, फिर ना उसमें कसाव रहा ना उसमें कोई ताकत रही, वैसे ही फिट कर दिया। तो बात जो थी वो बच्चे की तरह जैसे मेरे से खेल रही थी, और उसने मेरे से पूछा कि तुमने क्या भाषा को सहजता से सरलता से कहना नहीं आया, क्या तुम अपनी बात को आसानी से नहीं कह सकते। इसका मतलब ये है, कवि ये कहना चाहते हैं हमें
कि जब हमें किसी के सामने कोई बात रखनी है तो हमें अपनी बात उस तक पहुंचाने के लिए ऐसे ही सीधे सरल शब्द प्रयोग करने चाहिए जो उसे आसानी से समझ में आ जाए, ना कि भाषा को प्रभावशाली बनाने के चक्कर में घुमा फिरा कर या तोड़ मरोड़ कर कहें। तो बेटे ये थी आपकी कविता। बात सीधी थी पर क्या हो गई, टेढ़ी हो गई। तो यानी बात को हमें, जो भी बात हमें किसी दूसरे तक पहुंचानी होती है वो हमें सरल और सहज तरीके से पहुंचानी चाहिए। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आती बेटे कोई बात तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर इस मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दूंगी। और मेरी ये आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि ऐसी कठिन घड़ी में जब हम सभी घरों में कैद हैं और आपकी पढ़ाई बाधित हो रही है, इस कारण आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आपको समझ में आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास मेरी सभी वीडियो पहुंच जाएं। धन्यवाद।